अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं होंगे साथ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जनाब, आज मैं आप को जो है जश्न आज़ादी की जो है मुबारकबाद देने आई हूँ। और मुझे जो है खुशी है इस बात की कि आज मैं आपसे पहली दफ़ा ये जश्न आज़ादी का जो है वीडियो ख़ुद से बनाकर शेयर कर रही हूँ। और उसकी वजह ये है कि जश्न आज़ादी जो है वो दिन मैं बिल्कुल कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस दिन मेरे वालिद की जो है वो पैदाइश का दिन है और पिछले 3 साल से वो हमारे साथ नहीं हैं। तो आप सब मेरे वालिद के लिए दुआ गो रहिएगा कि वो जो हैं जहाँ हैं वो सुकून से रहें और अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जिनके प्यारे इस मौके पर नहीं हैं और उन सब के लिए भी दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह पाक उन सब की भी लिए जो है आसानियाँ पैदा करे और उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जश्न आज़ादी का दिन जो है मेरे लिए ऐसे ही है जैसे खुशी भी है और गमी भी है, लेकिन अल्लाह की जो रज़ा में खुश रहते हैं तो अल्लाह पाक उनसे खुश रहता है। और मुझे पता है कि जो इस दुनिया से चले गए हैं वो हमसे बेहतर जगह पर हैं। तो इस वतन को भी हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें उनकी भी कुर्बानियाँ याद रखनी चाहिए और अपने वतन के लिए जो कुछ हमसे हो सके वो करना चाहिए। और जिस तरह हम अपनी एक फ़ैमिली के लिए अच्छा सोचते हैं, इसी तरह ये जो वतन है ये हमारी एक फ़ैमिली है और इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की बोली बोलने वाले, हर तरह का कल्चर, हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ। तो अल्लाह की नेमतों से भरपूर है ये ज़मीन। तो आप और मैं जो है अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो बस दुआ को रहिएगा कि ये वतन ऐसे ही सलामत रहे जिस तरह हम तराने गाते हैं और इस वतन के लिए बहुत दुआ गो रहते हैं। बस आगे भी दुआ गो रहिएगा कि इस वतन में बसने वालों के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे और इस वतन को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस वतन के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरी आज छोटी सी आप सबसे एक जश्न आज़ादी के मौके पर जो है शेयरिंग थी और होप्स हो कि आप सबको पसंद आएगी। और मेरी इस छोटी सी सेलिब्रेशन को जो है आप भरपूर जो है अपना प्यार दीजिएगा और इसी तरह मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज इस सेलिब्रेशन के लिए मैंने थोड़ी सी कुछ जो है तैयारी की थी और हमेशा करती थी जब मेरे बाबा हयात थे और जब वो मेरे साथ यहाँ हुआ करते थे और हम सेलिब्रेट भी करते थे और डबल खुशी होती थी उस वक्त। लेकिन ठीक है, आज वो हम में नहीं हैं, अल्लाह की रज़ा है। लेकिन मैं फिर भी उनका ये दिन मनाती हूँ क्योंकि ये वतन की भी खुशी है और मेरे बाबा भी इस दिन इस दुनिया में आए थे और अगर वो इस दुनिया में आए थे तो उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो और इसी वतन की वजह से वो यहाँ थे और हम यहाँ हैं। तो अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करते रहना चाहिए और इस आज़ादी को हमें दुआओं से और इबादतों से शुरू करना चाहिए। खुशी भी मनानी चाहिए और खुशी को खुशी की तरह ही दिखना चाहिए, बिल्कुल। और मैं आप सबसे आज इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ और होप्स हो कि आप लोगों ने भी पाकिस्तान में जो रहते हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे से इस खुशी को सेलिब्रेट किया होगा, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन हम परदेश में रहने वाले जो हैं अपने तही बहुत कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से अच्छा सेलिब्रेट कर सकें, चाहे लाख परेशानियाँ हों, मुश्किलात हों, लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी जो हमें मिली थी और ये आज़ादी मिली थी तो उसी दिन बहुत कुछ हमें हासिल हुआ था और बहुत कुछ खोया भी था। लेकिन जो खोया है उसी की वजह से ये पाया है और जिन लोगों की कुर्बानियों से ये मिला है उनकी कुर्बानियों को उन लोगों को याद रखना चाहिए। तो बस आज मुझे आप सब से यही बात करनी थी, इसके लिए मैंने छोटी सी एक सेलिब्रेशन की है आप सब के लिए। तो होप्स हो आप सबको पसंद आएगी। तो ये है मेरी सेलिब्रेशन और होप्स हो आपको मेरी ये सेलिब्रेशन बहुत पसंद आएगी और आप मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए इसी तरह दुआ को रहिएगा। और ये मैं सेलिब्रेशन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आज की। और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये वतन
جس کے اندر ہم رستے بستے ہیں، اور خوشی غم جو بھی ہے سانجھی ہے ہماری، تو خوشیوں کو منایا کریں۔ منانے کا ایک جو ہے انداز ہوتا ہے، خوشی کو خوشی کی طرح منایا کریں، چاہے لاکھوں پریشانیاں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جہاں مشکلات دی ہیں وہاں آسانیاں بھی دی ہیں۔ تو آپ سب سے یہ آج کی میری جو ہے چھوٹی سی ایک خوبصورت سی بات کر لیں، یا کچھ بھی آپ اس کو میری سمجھ لیں بات، تو یہ آپ سب کے لیے ہے۔ اور یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اور یہ وطن ہم سے نہیں ہے، ہم اس وطن سے ہیں، ہماری پہچان ہے یہ۔ اور یہ پہچان جو ہے، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں تو یہ ہماری ایک فخر ہے، ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم اس مقام پر لے جائیں جہاں لوگ پہچانیں اور خوشی سے جو ہے ہمیں دیکھیں کہ ہاں جی یہ پاکستانی ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اور مجھے بہت فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں قربانیوں سے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے حاصل کی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی سیلیبریشن ہے میری، اور ہوپ سو کہ آپ سب کو پسند آئے گی، اور پسند آئے تو اس کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور اپنی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس وطن میں رہنے والوں کے لیے دعا گو رہیے گا، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا گو رہیے گا۔ اور انشاءاللہ میں پھر آپ سے کسی نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تو اس وطن کی مٹی کو ہمیشہ سرخ جو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کو سب کو جو ہے محنت کرنی ہے۔ مشکلات آئیں گھبرانا نہیں ہے، اور مشکلات آتی بھی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یہ سب وقتی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا اچھا وقت بھی آئے گا، اور اچھا وقت جو ہے وہ بتا کر نہیں آتا، جس طرح برا وقت نہیں آتا۔ تو ہر چیز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمت اور توکل، اللہ پر توکل رکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جہاں ہمیں مشکلات دی ہیں آسانی بھی پیدا کرے گا۔ جس طرح ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا تھا، اسی طرح بالکل ہماری جو پریشانیاں ہیں ہم ان کو ہرا دیں گے۔ اور آخر میں وہی بات ہے کہ جب کوشش کریں گے تو جیت ہماری ہی ہے۔ اور اس جیت کی خوشی میں آپ سب کے ساتھ یہ کیک جو ہے کٹ کرتی ہوں، اور آپ سب مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ تھینک یو سو مچ۔ خوش رہیے جہاں بھی رہیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔